हेलो बच्चों, आज हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म में एलओएच जो लूप ऑफ हेनले होता है ये कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं बॉमेंस कैप्सूल। ये वाली जो बॉमेंस कैप्सूल के सबसे पास जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लूप, ये हमारा LOH लूप ऑफ हेनले। ये है असेंडिंग लूप जो बॉमेंस कैप्सूल के दूर वाली कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहाँ से लगा होगा यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरिन बाहर पास आउट हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो PCT डिसेंडिंग लूप होती है, एक्चुअल में जो लूप ऑफ हेनले होती है कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म में काम करती है। तो होता क्या है कि जो PCT वाली रीजन होती है, यहाँ पे जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300 ऑस्मोल पर लीटर। ये 300 ऑस्मोल पर लीटर होता है। और ये जो डिसेंडिंग लूप होती है किसके परमिएबल होता है, ये होती है इट इज परमिएबल टू वाटर, मतलब इनमें ये वाटर को परमिट कर सकता है, पानी इसमें से निकल सकती है। और किसके लिए इनपरमिएबल होता है, इनपरमिएबल टू साल्ट को ये परमिट नहीं करता निकलने के लिए। तो होगा क्या कि इनमें से वाटर बाहर निकल जाएगी, ये वाटर बाहर निकल गई, वाटर बाहर निकल गया है ना। अब जब वाटर बाहर निकल गया, इनमें क्या रह गया, अभी इनमें साल्ट रह गया है। क्या रह गया, साल्ट रह गया। तो जिसकी वजह से जो ब्लड होगी उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। साल्ट रहने की वजह से कंसंट्रेशन बढ़ा। अब भाई हुआ ना कि अगर यूरिन में से वाटर बाहर निकल गई तो क्या बचा, साल्ट बचा। और साल्ट के होने की वजह से जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है इंक्रीज कर जाएगी। यहाँ पे जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होगी वो होगी 400 ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ पे 600 हो सकती है, यहाँ पे 800 हो सकती है। और यहाँ पे आते आते जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है वो कितनी होगी, 1200 ऑस्मोल पर लीटर होगा। इतनी बात समझ में आई। हुआ क्या होगा कि जो PCT में ऑस्मोलैरिटी होती है ब्लड की होती है 300 ml पर लीटर। अब जो डिसेंडिंग लूप होती है, डिसेंडिंग लूप में होता क्या है, ये परमिएबल होता है वाटर के। अब इनमें से वाटर निकल गया, क्या बचा, बस साल्ट बचा। तो जिसकी वजह से ओवरऑल कंसंट्रेशन बढ़ गई। कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ब्लड में ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। यहाँ पे 300 था, यहाँ पे 400 हुआ, यहाँ पे 5, 6, 7, और यहाँ पे आते आते ये जो बॉटम वाला रीजन होगा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 1200 ऑस्मोल पर लीटर हो जाएगी। मतलब इसके कितना गुना बढ़ गया, तो 3 गुना बढ़ गई ऑस्मोलैरिटी, है ना। 300 था इंटू 4 गुना, 4 गुना, कितना हो गया, 1200 हो गया। 1200 ऑस्मोल पर लीटर हो गई। ये तो कहानी थी किसकी, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की। अब हम लोग पढ़ेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या काम करता है। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है ये किसके परमिएबल होता है, ये परमिएबल होता है साल्ट के। इट इज, लिख सकते हो, परमिएबल टू साल्ट, ये साल्ट को परमिट करेगा। और किसके इनपरमिएबल होगा, परमिएबल टू वाटर।
मतलब ये वाटर को नहीं निकलने देगा, लेकिन साल्ट को ये परमिट कर देगा निकलने के लिए। तो अब क्या होगा इसमें, इनमें से साल्ट बाहर निकल गया, है ना, साल्ट बाहर निकल गया, ये साल्ट बाहर निकल गया ऐसे, और क्या बच गई, इसके अंदर क्या रेट रह गया, तो रह गया भाई वाटर, इसके अंदर वाटर रह गया। अब इस वाटर की वजह से ऑस्मोलिटी जो पहले बढ़ी हुई थी, अब साल्ट निकल गया तो ऑस्मोलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे ऑस्मोलिटी कितनी है, 1200 है, फिर कम होगी, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 800 हो जाए, यहाँ पे 600 हो जाए, यहाँ पे 400 हो जाए, और यहाँ पे आते आते जो डी सिटी वाला रीजन होगा, फिर से ऑस्मोलिटी कितनी होगी, 300 ऑस्मोल पर लीटर। तो ये एक्चुअल में जो लूप ऑफ हेनले होती है, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, उसमें ब्लड के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन किया जाता है। ऑस्मोलैरिटी होती क्या है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट घुले हुए हैं, मतलब ब्लड के अंदर क्या है, साल्ट घुला हुआ है, अमोनिया है ना, इनके अलावा कोई प्रोटीन है या ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी चीज़ें साल्ट के अंदर सस्पेंडेड होंगी, घुली होंगी, उसके वजह से वो ब्लड की ऑस्मोलिटी इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी। तो ये थी हमारी हाउ टू LOH वर्क इन काउंटर करंट मैकेनिज्म, कैसे हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करता है। ओके, थैंक यू।